तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ईवीएस के सेकंड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में यही है स्कूल जाने के संसाधन, सेकंड चैप्टर भी यही है। तो देखते हैं क्या है आखिर। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। बस से बना हुआ पुल, बम्बू यानी बस से बना हुआ पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कहीं कहीं जगह पर होती है, जैसे चेरापूंजी मांझीराम बहुत ही फेमस है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनाओं तक पानी भर जाती है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। स्कूल तो जाना ही पड़ता है ऑफ कोर्स। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो यही है, आप देख भी सकते हैं फोटो में, ट्रॉली से बना पुल, मतलब ट्रॉली से। स्कूल पहुंचने के लिए हम रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, लोहा की रस्सी होता है, ठीक। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों पेड़ों से कस कर बंधी रहती है, इस तरफ से उस तरफ बंधा हुआ रहता है, ठीक। ट्रॉली पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। पुली की मदद से जो इंदिरा से हम लोग पानी निकालते थे तो उसमें जो घूमता था वही पुली होता है, ठीक। तो उसी की सहायता से ट्रॉली इधर से उधर मूव करता है, इस तरफ से उस तरफ। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। सही है। फिर है सीमेंट का पुल। ये सब तो अक्सर लोगों ने देखा ही होगा, हम भी पार किए हैं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करनी पड़ती है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सीढ़ियों से बना होता है। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ी रहता है और कभी कभी तो सीढ़ी नहीं रहता है, ऐसे ही इंक्लाइन होता है, ढाल होता है। वल्लम केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव, ठीक, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो केरल में छोटे छोटे नाव जो होते हैं उनको वल्लम कहा जाता है, ठीक। फिर है ऊंट गाड़ी, रेगिस्तान इलाका में चलता है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है दिन में, ठीक। हम ऊंट गाड़ी में बैठ कर स्कूल जाते हैं, ठीक। बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी में बैठ करके हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश होने पर हम छतरियाँ खोल लेते हैं। बैलगाड़ी हो गया। अगला है साइकिल की सवारी। साइकिल पर तो हर कोई बैठता ही है। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं, ठीक है। अब लड़कियों को भी आसान हो गया है। यह है जुगाड़। जुगाड़ के बारे में 12th फेल फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि मतलब मेन हीरो के भाई जो होता है वो जुगाड़ चलाता है, तो उसका जो पुलिस होता है जब्त कर लेता है। तो दिखाया गया था जुगाड़ कैसा होता है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। तो कई जगहों पर जुगाड़ के माध्यम से स्कूल जाया जाता है। फिर है जंगल से जाते बच्चे। नेक्स्ट है जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक।
उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यह पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, पर हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो कहीं कहीं होता है पहाड़ी, वहाँ पर ये सब बातें हैं। बस चैप्टर ख़त्म हो गया। आज का बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।